नमस्कार एंड वेलकम बैक। एलियंस रियल हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने प्रूव कर दिया। और जो वीडियोस उसने रिलीज करी हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलीज करी हैं, वो सारे मैं आपको दिखाने वाला हूं विद प्रूफ कि जहां जहां पे उन्होंने बोला है या लोगों ने कंफर्म किया था कि उनको यूएफओ दिखा है, वो सारी की सारी फाइलें बाहर निकल गई हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई बोलता है कि ये तो सीक्रेट मिशंस हैं जो हमें यूएफओ की तरह बोले जाते हैं। लेकिन कुछ भी है, for last 60-70 years they kept telling us a lie कि यूएफओ नाम की चीज, एलियन नाम की चीज कोई नहीं है। अगर कोई विटनेसेस सामने आई भी और उन्होंने बोला कि उन्होंने फोटोज दिखाई, उन फोटोज को डिलीट करवा दिया गया। वो बोलते रहे ये तो वेदर के बैलून्स हैं, ये तो कोई गैस का कोई स्वैम्प है जो आपको दिखता है। लेकिन वो इतनी तेजी स्पीड से वो निकल रहा है ऊपर से, उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। कवर किया गया पूरी की पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, पूरे दुनिया की। लेकिन उस सब को डोनाल्ड ट्रंप ने आकर उस सारी चीजों को कोलैप्स कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने फाइनली एक जो वॉल्ट था, एक तिजोरी थी जिसको बंद करके रखा था, उसको ओपन कर दिया है। क्लासिफाइड फाइल्स को बाहर निकाल दिया, पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। और जो उसके सामने जो चीजें सामने आ रही हैं, उसने हर चीज को शटर करके रख दिया जो हम बोलते थे रियलिटी है। अगर आप नई जो डिक्लासिफाइड जो वीडियोस हैं जो यूएसए की मिलिट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर डाली गई हैं, क्या बोला उन्होंने? पहली बात यह उन्होंने बोल दिया कि यूएपी नाम रखा है, कि यूएपी जो ट्रैक किया गया है, जो कि फाइलों के अंदर दिखाया जा रहा है कि वो 80 माइल है, कोई बोलता है 8000 माइल की स्पीड पे वो चल रहे हैं। ओशन में से एक चीज निकली और बाहर को उड़ गई। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि नीचे से कोई चीज निकलती है, एकदम से हाई स्पीड पे, वो भी समुद्र के में से निकल के वो उड़ना शुरू करती है, 90 डिग्री पे जाती है, उसके बाद एकदम से 180 डिग्री पे ऊपर वो टर्न कर जाती है। कोई ह्यूमन पायलट वो सरवाइव नहीं कर सकता इस जी फोर्स को। ये जो एयरफोर्स के लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। कोई भी एयरक्राफ्ट जो दुनिया के अंदर है वो इतनी ये मैनूवर्स वो कर नहीं सकते। विटनेसेस सामने थे, आर्मी के लोग थे, नेवी के लोग थे, जो ट्रेंड अमेरिकन नेवी के पायलट्स हैं या नेवी के जो लोग हैं, उन्होंने इन चीजों को देखा है और उन्होंने रिपोर्ट भी किया वीडियोस को बनाकर। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा, इससे पहले कि मैं और आगे आपको और वीडियोस दिखाऊं, पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, एक चीज आपको दे रहा हूं। लोग बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि भाई अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, आपको एआई सीखना पड़ेगा। एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। बहुत बड़ा शिफ्ट है जो दुनिया के अंदर आना शुरू हो गया। जो टॉप डेवलपर्स हैं दुनिया के अंदर, अब वो एआई के बिना वो काम करते नहीं है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टीममेट की तरह करना शुरू कर दिया। इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। ये जो रैंडम आप ट्यूटोरियल्स लेते रहते हैं फ्री में, कुछ नहीं होगा भाई। फ्री में तो मैं भी दे रहा हूं आपको। ये जो बहुत महंगा प्रोग्राम है, दोबारा से आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि हम चाहते हैं, जो ये ग्रुप है जो आपको पूरा का पूरा फ्री में कोर्स दे रहा है, हम चाहते हैं कि आप भारत को आगे लेके जाएं, ताकि हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी की रेस में हम आगे निकल जाएं, कहीं पीछे ना रह जाएं। इसलिए आपको मैसिव लेवल अप का एक प्रोग्राम दोबारा से लेके आए हैं। 2 दिन का फ्री इमर्शन प्रोग्राम है, जिसमें बेसिक्स जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। अब हार्डकोर जो इंजीनियरिंग है वो समझाई जाएगी आपको कि टेक्नोलॉजी चलती कैसे है। डेडिकेटेड ट्रैक डिजाइन प्रोग्राम है सिर्फ आपके लिए। अब आप थ्योरी भूल जाइए। अब जो है पूरे वीकेंड के ऊपर आप सीखेंगे कि जीपीटी है, क्लाउड है, ये काम कैसे करते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप मास्टर कर सकते हैं एआई का जो कोडिंग है पूरा का पूरा रियल टाइम में, वो आपको सिखाया जाएगा। 10 से 12 घंटे की प्योर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है। यूजुअली इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। प्रीमियम कोर्स है, आपके लिए 100% फ्री है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर अपनी जो सीट है उसको आप जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि ये सीट्स बहुत जल्दी भरती हैं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं बाद में, सर हम करना चाहते थे वो भर गया। और भैया जल्दी नहीं करोगे तो वो चिड़िया उड़ जाएगी। दोस्तों, अब तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने आपके लिए फ्री कोर्स दे दिया। अब आते हैं जो ये एलियंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नाउ यू ब्रेस योरसेल्फ फॉर दीज वीडियोस। पेंटागन ने ऑफिशियली 162 हाईली क्लासिफाइड फाइल्स को बाहर निकाल दिया। ये कोई लीक नहीं है जो किसी ने निकाल के दिया है, गवर्नमेंट ने खुद निकाला है। ये जो मैसिव ऑथराइज्ड डाटा डंप है, जो एक नया पोर्टल बनाया परस्यू, जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रंप की, वो क्या बोल रहे हैं, वी वांट मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। एंड उन्होंने पूरा का पूरा एविडेंस वो आपके हाथों में रख दिया। पहली चीज तो उन्होंने ये बोली कि जो आपको नोटिस करनी है
कि यूएफओ का नाम चेंज करके यूएपी कर दिया, अनआइडेंटिफाइड एनोनिमस फिनोमिना। क्यों बोला जा रहा है? यूएफओ का मतलब था कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। उन्होंने बोला ये फ्लाइंग तो है ही नहीं, कई चीजें ऐसी हैं जो समुद्र में से, अंडर वाटर में से ऑपरेट करती हैं और बाहर निकल रही हैं, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया यूएपी। तो अब मैं इसको यूएपी ही बोलूंगा, यूएफओ नहीं बोलूंगा। दूसरा, एक और चीज कर दिया, जो स्कोप है पूरे की पूरे इन्वेस्टिगेशन का, वो बड़ा कर दिया है, राइट फ्रॉम 1947। अब देखिए 1947 में क्या हुआ था, आपको याद होगा रोजवेल जो इंसिडेंट हुआ था 1947 में, जहां पर पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने इस नैरेटिव को खत्म कर दिया कि कोई यूएफओ है ही नहीं, जबकि प्रोजेक्ट ब्लू बुक था एक, जहां पर इन्वेस्टिगेशंस थाउजेंड एंड थाउजेंड लोगों ने उस यूएफओ को रिकॉर्ड किया था और उन्होंने आगे बताया भी है गवर्नमेंट को भी और न्यूज चैनल्स को कि भाई हमने देखा है, एलियंस को देखा है, हमने जो यूएफओस हैं उनको देखा है, जिसको अब ये यूएपी बोल रहे हैं। ये ब्लू बुक जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रोजेक्ट ब्लू बुक बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है, आप गूगल पे जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन 47 से लेकर 50s में 60s में ये बहुत प्रचलन में रहा, उसके बाद इस सारी चीजों को दबा दिया गया। पब्लिक को ये बोला गया कि ये कुछ नहीं है, ये पता नहीं आपको क्या दिख रहा है, ये जो फोटोज हैं आपकी वो भी गलत है, आपके जो देखा है वो भी गलत है। इंटरनली जो मिलिट्री थी वो पैनिक कर रही थी। जो नई फाइल्स अब बाहर निकली हैं वो प्रूव करती हैं। अब देखिए जो जेमिनी 7 मिशन है रिसेंटली, जो 1965 में किया गया, जो एस्ट्रोनॉट है फ्रैंक बोरमन, उन्होंने देखा कि ऑर्बिट में से उन्होंने एक्चुअली जो ऑडियो जो उन्होंने किया है, एनकाउंटर हुए हैं उनके, वो सारी की सारी ऑडियो रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया कि बहुत बड़ा बोगी है जो उनके बिल्कुल विंड स्क्रीन के पास में से निकल के जा रहा है, एक पूरी बॉडी है जो शाइन कर रही है सूरज की तरह, और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, जो सारी की सारी बाहर निकल चुकी हैं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ब्रिलियंट पार्टिकल्स थे जो फ्लाई कर रहे थे हवा के अंदर, उन्होंने रिपोर्ट किया है। और ये और भी ज्यादा क्रेजी इसलिए हो जाता है, जो आपको याद होगा अपोलो 11 मिशन जो कि 1969 में किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान है जो मून पे पहुंचे थे। ये वो जो क्रू है, उन्होंने बोला कि उनको कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो रास्ते में दिखा है, उनकी स्पेसक्राफ्ट से अभी पास में से निकल के गया है। उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने एक अपनी इंटरनल रिपोर्ट के अंदर कि उन्हें एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखा है जो उनके स्पेसक्राफ्ट के पास में से निकल के अभी अभी निकला है। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि ये अब ये जो एलियंस का सिस्टम है ये एक ओपन बुक है, दिस इज नॉट अ हिडन थिंग एनी मोर। आपको क्या लगता है, ऐसे ही जो आप मून पे गए, आज 50-60 साल उससे ज्यादा हो गए, अभी तक दोबारा से हम मून के ऊपर नहीं पहुंचे, क्योंकि कुछ ऐसा है मून के ऊपर जो इनको दिखाई दिया कि दोबारा से हम मून के ऊपर जाने की किसी भी कंट्री ने कभी सोची ही नहीं। दोस्तों, ये जो नील आर्मस्ट्रांग है और जो पूरी क्रू थी, ये ग्रेटेस्ट हीरोज हैं अमेरिका के स्पेस एक्सप्लोरेशन के, और एंड दे आर द वंस हु आर सेइंग उन्हें कोई स्ट्रक्चर दिखा है उनके जाने से पहले। अब जब पहली बार कोई ह्यूमन बीइंग मून की तरफ जा रहा है तो वहां पे पहले से कोई और स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? ये तो हो गया कि प्रूव करता है कि कुछ ना कुछ है जो हमारे से छुपाया गया था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं मॉडर्न टाइम के ऊपर। जो फाइल्स हैं वो एक्सपोज करती हैं एक और चीज, एक रिलेंटलेस वेव है जो हाईली एडवांस्ड ये सिस्टम्स हैं जो हमारे स्पेस के अंदर आ रहे हैं। जून 2004 मैसिव टीयर ड्रॉप शेप्ड एक ऑब्जेक्ट है जो यूएई के ऊपर देखा गया। उसके बाद इराक की एयर स्पेस है, वहां पर भी अनएक्सप्लेनेबल क्राफ्ट्स को देखा गया। अगर आप देखेंगे 2023, दोबारा से 2023 रीसेंट है, स्मॉल सर्कुलर यूएपी को देखा गया ग्रीस के ऊपर। ये सारी चीजें इन्होंने बाहर निकाल दी। ये वो चीजें हैं जो डिफाई करती हैं लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी कि इस दुनिया की वो चीजें नहीं हैं। ये सारी फाइल्स वो प्रूव करती हैं। मैं कोई 1947 की फाइलों की बात नहीं कर रहा हूं, 2023 लेटेस्ट जो फाइलें हैं वो बताती हैं। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। दो पहलू क्या हैं? पहली बात तो ये है कि जो आई विटनेसेस हैं वो बोलते हैं कि उन्हें ये ऑब्जेक्ट्स दिखे हैं। एफबीआई हमेशा बोलती है ये तो लेबोरेटरी में कोई नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसको बनाया जा रहा है, यानी कि बेवकूफ वाली स्टेटमेंट उन्होंने देनी शुरू कर दी। लेकिन अब वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि रिसेंटली अमेरिका के अंदर 40 से लेकर 60 मीटर वाइड, 150-200 फुट वाइड ऑब्जेक्ट्स देखे हैं सर्कुलर साइज के हवा के अंदर, और फ्लैश लाइट्स आ रही हैं उसमें से और डिसअपेयर होते हैं एक सेकंड के अंदर। ये वो चीजें हैं जो कोई भी हमारी एयरक्राफ्ट मैच नहीं कर सकते। इसलिए जो पेंटागन है
वो दिखा रही है, लेकिन उसे फोर्स किया गया पेंटागन को ये चीजें दिखाने के लिए। वो एडमिट करते हैं अभी कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या एफबीआई ने या पेंटागन ने इसको एडमिट किया कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? तो उन्होंने एडमिट नहीं किया, लेकिन उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। फाइल्स जो हैं वो केयरफुली वो बाहर निकाली जा रही हैं। वो क्लेम किया जा रहा है, वो क्लेम नहीं कर रहे अभी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि अर्थ के बाहर भी कोई लाइफ है, लेकिन वो ये बोलते हैं, एडमिट कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखे हैं वो रियल हैं। वो ये भी एडमिट कर रहे हैं कि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते और इसलिए वो टेरिफाइड भी हैं। रीजन भी उनको लगता है कि एक तो मैंने बता दिया कि रियल है, दूसरी तरफ से जो कंसर्न है वो है कि कहीं चाइना या रशिया उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई जो हमें नहीं मालूम। इसलिए ये जो एडवांस चाइनीज सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं या रशियन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या उन्होंने ऐसी चीजें बना ली हैं जो अमेरिका को नहीं मालूम? और हम सोच रहे हैं कि अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये तो एक हमारे न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ये घूमते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका का एक ही कंसर्न है कि ऐसा क्या चक्कर है, ये जितने भी यूएफओज हैं वो अमेरिका के न्यूक्लियर बेसिस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ही जनरली पाए को जाते हैं। क्या ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी है जिसे हम सोच रहे हैं कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड ये कोई टेक्नोलॉजी आई है? अमेरिका इसीलिए इसको अभी तक समझ नहीं पा रहा ये है क्या। तो मैंने पहले बोला दो पहलू हैं, एक कि वाकई में ये यूएफओ है, दूसरा है कि क्या ये रशिया या चाइना की तरफ से बनाया हुआ चीज है। ये अभी भी अमेरिकन गवर्नमेंट को नहीं मालूम। दोस्तों, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं अमेरिका की, वो एक सीक्रेसी है जो उन्होंने बना के रखी थी पब्लिक के अंदर, ताकि पब्लिक के अंदर पैनिक ना हो जाए। ये बोलते थे, उन्होंने बोला, उन्होंने हमें बच्चों की तरह ट्रीट किया कि यार ये बच्चे जो है ना ये देख लेंगे, यूएफओ देख लेंगे तो डर जाएंगे, एलियन की शक्ल देख लेंगे तो हम डर जाएंगे। लेकिन जो अनडिनाइबल रियलिटी है वो फाइनली बाहर निकल गई थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं, एक दिन हमें थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप बोलना पड़ेगा। जो कुछ दुनिया के साथ वो कर रहा है, उन्होंने शेयर कर लिया कि जो एलियंस हैं हो सकता है वो हमारा जो आसमान है उसको यूज कर रहे हैं, हमारा जो समंदर है उसके अंदर भी उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को भेजा हुआ है या अपने जो भी उनके सिस्टम्स हैं उसको भेजा हुआ है। एंड उनके जो सिस्टम्स हैं वो हमारे जो ग्रेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं उसको वो आउट परफॉर्म करते हैं, उसको बीट करते हैं। उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हमें हमारे यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है उसके अंदर ओपनली वो एंटर करते हैं, और हम अगर उनको रोकने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उनको हम रोक सकें। ट्रुथ इज नो लॉन्गर हिडन इन सम तिजोरी, इन सम डार्क वॉल्ट्स। वो बाहर निकल गया है, फाइल्स को बाहर निकाल दिया, वीडियोस रियल हैं, टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर जो थी, ऑडियो फाइल्स हैं उसको भी रिलीज कर दिया गया। जो एरा था ये गवर्नमेंट की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से डिनाई करने का कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, वो ऑफिशियली खत्म हो गया। अब ओनली क्वेश्चन लेफ्ट इज, अब होगा क्या? पहली बात यह है, अगर तो ये वाकई में ये यूएफओज हैं, ये एलियंस हैं, तो क्या वो हमारे यहां पर विजिट करेंगे एंड दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो? मैंने तो यहां तक भी वीडियोस देखी हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की एक एलियन के साथ जाते हुए की वीडियो है। अब वो कितनी सच है कितनी नहीं है वी डू नॉट नो, बट वो वीडियोस भी अब इंटरनेट के ऊपर वो आनी शुरू हो गई। इज इट दैट वी हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड देम? ये अभी चीज को रिलीज नहीं किया गया है, पहली बात तो ये। और क्या हमने उनके साथ कांटेक्ट करके हमने कोई बातचीत करनी शुरू कर दी? दूसरा ये है कि क्या ये वाकई में यूएफओ हैं या चाइना और रशिया मिलकर कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है? इसका खुलासा अभी गवर्नमेंट नहीं करेगी, और गवर्नमेंट करती भी ऐसे काम है, वो आधी चीजें बताएंगी आधी नहीं रखेंगी, जिसको बोलते हैं आधी सच और आधा फसाना पे वो छोड़ के हमें रख देते हैं। बच्चों की तरह इन्होंने हमें 70 साल से डील किया, अब दोबारा से पप्पू बनाने का कोई ये सिस्टम तो नहीं कर रहा डोनाल्ड ट्रंप, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज श्योर है कि कुछ तो है जो हमें दिखाया जा रहा है। अब ये सच क्या है झूठ क्या है ये मुझे लगता है आगे जाकर ही पता लगेगा। राइट नाउ आई कैन नॉट जज ऑन दिस। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।